अरे यहाँ गाँव ये इनका नहीं तो पता नहीं रहता। यही है बड़गांव है जी। बड़गांव तो है ही नहीं, कौन चिन्ह बड़गांव। चल वो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं तैयार हो गया हूँ और चलता हूँ दोस्तों के पास कहीं घूमने। तो चलिए मिलता हूँ आपसे रास्ते में। दोस्तों अभी मैं आया था पेट्रोल पंप के पास और आयुष को रिसीव कर लिया हमने, और कौशिक भी है, अमन भी है साथ में। तो दोस्तों का प्लान है चलने का नालंदा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे रास्ते में। दोस्तों हम दोनों दोस्त मिलकर जा रहे हैं कुंडलपुर। ये रास्ता है, उसी रास्ते में हम दोनों हैं। तो पहुँच गया है, बस कुछ ही देर में आपको कुंडलपुर में मिलूंगा। चलिए चलता हूँ। दोस्तों तो आखिरकार मैं पहुंच ही गया कुंडलपुर। मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था तो कुंडलपुर उस समय लॉकडाउन के कारण बंद था। तो मैं आज आपको अंदर का सीन दिखाता हूं। तो चलिए चलता हूं अंदर। कौशिक भी खूब सारा एंजॉय कर रहा है। आइए चलते हैं अंदर। तो चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ महावीर भगवान का। तो देखिए कौशिक घंटी बजा रहा है, मैं भी बजा देता हूँ। आप लोगों की तरफ से मैं बजा दिया, और अमन भी देखिए घंटी बजा रहा है। तो आप दर्शन कर लीजिए महावीर भगवान का। मैंने तो दर्शन कर लिया, तो चलिए आप दर्शन कर लिए महावीर भगवान का। देखिए वहाँ भी हम लोग चलेंगे, और भी है देखिए इधर मंदिर है, धर्मस्थल। देखिए तो हम लोग चलते हैं अब आगे, वहाँ पे नगभट्ट महल नाम है। चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं अब। देखिए दोस्त लोग नीचे जा रहा है, हम भी जा रहा हूँ नीचे। अब चलता हूँ आपको लेकर नेक्स्ट लोकेशन में। देखिए कितना सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और उस साइड में भी है। तो अभी मैं फिलहाल इधर चल रहा हूँ, कुछ लोग भी इधर जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एकदम लग रहा है, हरा भरा, काफी अच्छा लग रहा है। इस साइड में भी है और इस साइड में भी है पेड़ पौधे। देखिए इधर टिकट काटने के लिए बैठे हुए हैं। अरे यहाँ गाँव ये इनका नहीं तो पता नहीं रहता। यही है बड़गांव है जी। बड़गांव तो है ही नहीं, कौन चिन्ह बड़गांव। चल वो। हमरा आदमी नहीं चिन्हता। देखिए अंकल जो है आयुष को चिन्ह नहीं रहे हैं। अंकल का भी घर जो है बड़गांव है और आयुष का भी घर बड़गांव है। तो अंकल आयुष को कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं चिन्ह पा रहे हैं, और आयुष भी अंकल को नहीं चिन्ह रहे हैं। तो चलिए चलता हूँ मैं आपको लेकर अंदर। महावीर भगवान का जो है आपको म्यूजियम दिखाता हूँ, जो कि कितना सुंदर नज़ारा है। शीशा में है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। यहाँ पे देखिए दान पेटी रखा हुआ। मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ।
देखिए देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए यहाँ सब, देखिए महावीर भगवान का ही है, सब प्रसाद उरसाद रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। आयुष्कारा ऊपर में भी है, तो चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको उस साइड में लेकर चलता हूँ। आयुष बता रहा है मेन जो है ऊपर में ही है, उस साइड में, तो चलिए मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं महावीर भगवान, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही सुंदर दृश्य है। तो चलिए चलता हूँ। अब मैंने बहुत ही ऊपर आया हूँ, अब नीचे की ओर चलता हूँ। चलिए मैं बाहर की ओर जा रहा हूँ। देखिए इस साइड में कितना सुंदर पौधा लगा हुआ। दोस्तों तो मैं आया था कुंडलपुर, और अंकल ने बहुत सारी जानकारी यहाँ के बारे में बता रहे थे। तो अंकल, ये महावीर भगवान का जो है ये क्या है? भगवान महावीर स्वामी का महल है। महल है ये, इनका महल नंदावर्त महल के नाम से जाना जाता है जी। और महावीर का महल 7, इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि इनका महल 7 मंजिल का था। 7 मंजिल का है ना? 7 करोड़ का जी। मगर इतिहास के अनुसार, मगर आज के युग में 7 मंजिल बनाया जाता तो शिखर से ऊपर महल हो जाता। जी जी। तो इस युग के अनुसार शिखर से ऊंचा महल चाहिए, इसलिए इसको अंदर से 7 मंजिल और बाहर से और अंदर से 3 फ्लोर के रूप में दर्शाया गया है जी। तो इस तरह का महावीर भगवान का जो है। हाँ। और महावीर भगवान यहाँ रहते थे? महावीर जब भगवान जो हुए, माता त्रिशला और राजा सिद्धार्थ हुए, कुंडलपुर का राजा सिद्धार्थ हुए जी, उनका घर हुआ। हाँ। और उनके पुत्र महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का ननिहाल वैशाली पड़ा। वैशाली जिला। वैशाली के राजा चेतक थे। चेतक की राजधानी वैशाली है जी। और उनकी पुत्री हुई माता त्रिशला जी, जो कुंडलपुर के रानी हुए। तो कुछ लोग कहना है कि नहीं, भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, कुंड ग्राम में जी। और कुछ का कहना है कि नहीं, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में हुआ था जी। कहना है कि बहुत लोग का के कहना है कि नहीं, महावीर स्वामी जो है भगवान का जन्म अपने घर में ही होता है। और कुछ लोग कहना है कि नहीं, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर वैशाली में ही हुआ था। जी जी। तो कुछ कहना है कि नहीं, भगवान दूसरे के घर में जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अपने घर में ही जन्म अपने घर में जन्म लेते। सही बात है। जब इनका गर्भ महावीर स्वामी आए जी, तो 6 महीना, गर्भ के 6 महीना पहले से और 6 महीना बाद तक ले धन कुबेर द्वारा रतन की वर्षा बरसाया गया कि इनके जन्म के होते ही कुंडलपुर में कोई गरीब ना रहे, इसी वजह से। हाँ। 81 कोस का इनका कुंडलपुर नगरी था। 81 कोस का। 81 कोस का। तो चलिए, अंकल ने बहुत सारे जानकारी आपको बता दिए गाइस, तो अंकल को थैंक्स अंकल। तो अंकल उस साइड में क्या है? त्रिकाल चौबीसी मंदिर है, त्रिकाल चौबीसी मंदिर। तो चलिए मैं आपको त्रिकाल चौबीसी मंदिर के पास लेकर चलता हूँ। तो चलिए गाइस, फर्स्ट तो मैं आपको नवग्रह शांति जिन मंदिर जो है आपको लेकर चलता हूँ, जो कुछ इस तरह का नज़ारा है। देखिए आयुष जो है पहले से ही पहुँचा हुआ है। देखिए 9 बुद्ध भगवान यहाँ पे विराजमान है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का।
तो चलिए, नवग्रह शांति जी मंदिर का दर्शन कर लिए। अब आपको आगे ले चलता हूँ, तो चलो अमन। बहुत ही सुंदर लगता है, पेड़ पौधे हरा भरा भरा, बहुत ही खूबसूरत लगता है नज़ारा देखने। तो आपको मैं आप लेकर चल रहा हूँ त्रिकाल चौबीसी मंदिर, जो आप देख रहे होंगे। तो आंटी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि गेट बंद है तो अंदर दर्शन करने को नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आ गया अपने चप्पल जूता पहनने के लिए अपने जगह पे आ गया। और देखिए आयुष अभी यहाँ पे जूता पहन रहा और अमन भी जूता पहन लिया। तो अब चलना चाहिए कौशिक, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है। क्या आयुष, अब चलना चाहिए? हाँ चलते हैं आगे। तो चलिए गाइस को लेकर चलता हूँ मैं नेक्स्ट लोकेशन में। देखिए तब हम लोग आ गए हैं अपने अपने गाड़ी के पास पहुँच गए हैं। अब आपको लेकर चलता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अपने पार्किंग के पास, चल रहा हूँ आपको लेकर। दोस्तों मैं कुंडलपुर से निकला तो मैं अभी बड़गांव पहुंचा हूं। तो बड़गांव का सूर्य मंदिर देखिए, यहीं छठ का जो है अर्घ पड़ता है, यही छठ होता है। बहुत ही सबसे बड़ा घाट माना जाता है। सबसे बड़ा घाट जो है बिहार का यही घाट है। बहुत ही लोग श्रद्धालु लोग जो है आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और मेला वाला भी लगा हुआ रहता है छठ पूजा में। तो चलिए मैं आपको बड़गांव दिखा दिया, अब मैं चलता हूँ आपको लेकर नेक्स्ट लोकेशन में। देखिए तो हम लोगों को गाड़ी लगता है यहीं पे पार्क करना है। तो अमन का गाड़ी यहाँ पे पार्क है, मैं भी यहाँ पे पार्क कर दिया हूँ। अभी मैं हंसोंग मंदिर के बाहर हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर की ओर। ये कितना सुंदर नज़ारा है हंसोंग स्मृति भवन का। मंदिर की प्रांगण में प्रवेश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हंसोंग भगवान यहाँ पे विराजमान है और बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव सीन है यहाँ पे। आप भी यहाँ आए, कभी एंजॉय करें। कभी देखिए, बहुत ही खूबसूरत सीन है। देखिए तो अभी भैया लोग बता रहे थे कि ये जो हंसोंग जो गॉड हैं, उनका पूरे लाइफ का स्टोरी जो है यही सीन है। यही सीन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। हमें तो आ गया समझ में, आपको देखकर समझना है। यही उनका जो लाइफ का है, कैसे एक्सपेंड किए अपना टाइम नालंदा में आके, उस सीन को दर्शाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। देखता हूँ आगे का क्या प्लान है। मैं हेलमेट ले लेता हूँ। चल रहा हूँ बाहर की ओर। देखिए पर्यटक लोग भी आ रहे हैं। देखिए उस साइड में घंटा घर है। आयुष हमारा बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा था, तो चलिए मैं आ चुका हूँ। अब चलता हूँ बाहर की ओर। तो चलो अमन, कौशिक। देखिए गार्ड साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब चल रहा हूँ मैं अपने पार्किंग के पास। देखिए गाइस, यहाँ पे मंदिर का 2 गेट है। एक यहाँ पे भी गेट है अंदर जाने का, और एक साइड था जो मैं
अंदर इन किया था। देखिए तीनों छपरी बॉय जो है जा रहे हैं आगे आगे, मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ अपने पार्किंग के पास। दोस्तों तो अभी आयुष का प्लान है भेलपूड़ी खाने का। तो देखिए भेलपूड़ी झालमुड़ी क्या कहते हैं उसे हमें नहीं मालूम है। तो चलिए भेलपूड़ी खाने के लिए चल रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे रास्ते में। गाइस तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं नालंदा खंडर, और देखिए नालंदा खंडर के बाहर मार्केट है जो कुछ इस तरह का नज़ारा है। अंदर में टिकट काउंटर है और देखिए इधर भेलपूड़ी का दुकान है। मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है और देखिए नालंदा खंडर के गेट के बाहर कितना ज़्यादा भीड़ है टूरिस्ट लोग का, लोग पर्यटक लोग आए हुए हैं। और आयुष जो है अभी ऑर्डर दिया भेलपूड़ी का। यही अंकल हैं जो नालंदा खंडर का गेट के बाहर जस्ट भेलपूड़ी बनाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट बनाते हैं। आयुष बोल रहा था यही अंकल बनाते थे छोटे, तो अंकल का भेलपूड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आयुष को, तो मैं आया हूँ खाने के लिए। कितना बनाइए तो आयुष का कहना है कि स्पाइसी बनाने के लिए अंकल को, क्योंकि स्पाइसी जो है आयुष को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है स्पाइसी खाना, तो अंकल को बोला गया है अभी स्पाइसी बनाने को। देखिए हमारा भेलपूड़ी आ गया और हम लोग खा रहे हैं अभी भेलपूड़ी। फिलहाल यहाँ का भेलपूड़ी खाकर देखता हूँ कैसा टेस्ट रहता है। आयुष तो यहाँ 1 बार नहीं बहुत ही बार आ चुका है यहाँ। अंकल जो आयुष को जानते हैं, आयुष जो है हमेशा आते रहता है यहाँ भेलपूड़ी खाने के लिए, तो मैं आज फर्स्ट बार आया हूँ भेलपूड़ी खाने के लिए। देखता हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा रहता है भेलपूड़ी का, अगर मैं आपको फीडबैक देता हूँ। दोस्तों तो हमने खा लिया और काफ़ी टेस्टी था अंकल का भेलपूड़ी जो था, काफ़ी टेस्टी था। और आयुष खाने के बाद दूसरा बार नहीं तीसरा बार ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि आयुष को काफ़ी अच्छा लगा, इसी कारण से दोबारा नहीं तिबारा जो है ऑर्डर दे रहा है। मीठा निकाल दिया। हाँ तो आयुष का बन रहा है फिर से, और हम लोग खा लिए और काफ़ी जो था स्पाइसी था, इसलिए मेरा मुँह कान जो है लहर रहा है, जल रहा है। यहाँ आइएगा तो एक बार ट्राई कीजिएगा। हाँ भेलपूड़ी काफ़ी अच्छा बनाते हैं अंकल। एकदम नालंदा खंडर के जस्ट अपोजिट में ही है पप्पू जी भेलपूड़ी। दोस्तों भेलपूड़ी खाने के बाद एक जगह मैं रुका हुआ हूँ। आयुष देखिए कुछ खरीदारी कर रहा है मार्केट से। गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के पास। तो मैं आ गया हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि अभी काम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में ही काम चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अंदर का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए चलता हूँ अंदर की ओर, मिलता हूँ। तो देखिए ये गार्ड साहब है, ये परमिशन दिए अंदर जाने का, तो मैं जा रहा हूँ, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया हूँ। तो चलिए मैं आपको अंदर मिलता हूँ। देखिए अंदर से कुछ इस तरह का नज़ारा है, काम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। खूब तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है देखने को मिल रहा है आप लोगों को, और काम जो है बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। देखिए इस साइड में भी है कॉलेज कैंपस, और इस साइड में भी देखिए अभी बन ही रहा है, तो काम जो है ज़ोर शोर से हो रहा है। देखिए लेबर लोग लगे हुए हैं यहाँ पे अपने अपने वर्क में। बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो बिहार से का जो है बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी बनेगा, तो सबसे बड़ा रहेगा बिहार शरीफ का नालंदा यूनिवर्सिटी। तो काम जो है ज़ोर शोर से चल रहा है गाइस, तो देखता हूँ कब तक बन के तैयार होता है। और हम लोग तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ यहाँ, तो मैं सोचा कि गाइस को दिखा देता हूँ। तो काम जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है, देखता हूँ कब तक जो है बनकर तैयार होता है। तो चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे बाहर। गाइस तो मुझे अंकल मिले हैं जिनसे मैं जानकारी लिया, तो बताएं कि कब तक बनकर तैयार हो जाएगा अंकल ये कॉलेज यूनिवर्सिटी?
तो अंकल का कहना है कि 1-2 महीना के अंदर ही बहुत ही काम ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो 1-2 महीना के अंदर जो है काम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको कॉलेज का कैंपस दिखा दिया हूँ। अब चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे रास्ते में। तो मैं बिहार शरीफ पहुँच चुका हूँ और देखिए कौशिक बहुत खुश है, मुस्कान है उसका चेहरे पे। तो अभी जस्ट मैं बिहार शरीफ पहुँचा हूँ दोस्तों। तो अब तीनों दोस्त को छोड़कर मैं अपने घर चलता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। फिर मिलता हूँ आपसे घर में। गुड बाय फ्रेंड्स। तो अभी मैं जा रहा था घर आयुष को छोड़कर। तो आयुष को अभी पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा खाने का मन था, तो अभी मैं खा रहा हूँ पिज़्ज़ा रोल। अभी आयुष ने ऑर्डर किया है, क्या नाम है छोटू? टेस्टी। तो खा रहा हूँ, उसके बाद चलता हूँ खाने के बाद घर की ओर। फिर मिलता हूँ आपसे रास्ते में। दोस्तों अभी मैं आया हूँ गढ़पत। तो यहाँ पे बर्गर का बहुत ही अच्छा दुकान है। तो मैं आपको यहाँ लेकर आया था एक बार पहले। तो अभी मैं ऑर्डर दिया हूँ आयुष का। देखिए बर्गर आ गया है हमारा, रेडी हो रहा, तैयार हो रहा। और तो खाओ आराम से, देखिए खाता हूँ। और बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है यहाँ पहले भी खाए थे और यहाँ से जब भी गुजरता हूँ तो हमेशा ही खाता हूँ। आयुष के साथ रहता हूँ तो ऑब्वियसली खाना ही है खाना। तो दोस्तों आयुष के साथ पोपट हो गया। आयुष जो है डबल टिक्की का ऑर्डर दिया था, डबल टिक्की वाला बर्गर का, और वो जो है मेरे पास आ गया। और आयुष का पास जो है सिंगल टिक्की का चला गया बर्गर। तो आयुष के साथ हमेशा ही पोपट हो जाता है। तो खैर छोड़िए, खाता हूँ बर्गर, फिर मिलता हूँ आपसे खाने के बाद। अभी जस्ट मैं घर पहुँचा हूँ दोस्तों। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर रहने देता हूँ। कल मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।